आगे बढ़ने की दुआ हर किसी को नहीं मिलती और बोलने की कला हर किसी को नहीं मिलती। हर हालत में चेहरे पर मुस्कान रखो, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। आंसुओं को आंखों में भी जगह नहीं मिलती। अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही मीठी मधुर प्यारी कहानी से करना चाहूँगा। हालांकि ये घटना मैं कई बार बोल चुका हूँ और हो सकता है आप में से भी कई सज्जन महानुभावों ने ये घटना सुन रखी होगी, लेकिन जब जब इस घटना को बोलते और सुनते हैं तो हमें जीवन जीने की एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है, जीवन जीने की एक नई कला सीखने को मिलती है। कहते हैं गांव में एक बड़े सेठ जी रहते थे, बड़े अमीर, बड़े संपन्न, किसी बात की कोई कमी नहीं, सब ओर से ठाट बाट, बड़ा धंधा चौड़ा, बड़ा लंबा बिजनेस, और सब लोग उनकी जी हजूरी में खड़े रहते थे और उनको घड़ी खम्मा सदा किया करते रहते थे। कहते हैं कि एक बार उन सेठ जी की आंखों में अचानक दर्द हो गया और दर्द इतना बढ़ता गया कि उनका जीना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने डॉक्टरों को, वैद्यों को, हकीमों को, सबको दिखा दिया। ऐसा एक भी कोई डॉक्टर नहीं बचा होगा, ऐसा कोई वैद्य और हकीम नहीं बचा होगा जिनको उन्होंने दिखाया नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे उन्होंने दवा ली वैसे वैसे दर्द बढ़ता ही गया। वे बड़े परेशान हो गए, अब करें तो क्या करें। न तो सुख से खा पाते थे, न सो पाते थे, न कोई काम कर पाते थे। हर समय आंखों का दर्द उनको परेशान किया करता रहता था। वो बड़े दुखी हो गए कि हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया, सब कुछ दिया तूने, लेकिन ये फ्री में दर्द और दे दिया। अब न तो मैं सुख से जी पाता हूँ, न कुछ कर पाता हूँ। और कहते हैं कि इंसान जब सब ओर से हार जाता है तो या तो प्रभु की याद आती है या फिर गुरु की याद आती है। तो सेठ ने सुना कि गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हुए हैं और वो चुटकियों में लोगों का दर्द दूर कर देते हैं, दुख दूर कर देते हैं और जीने के ऐसे ऐसे सरल नुस्खे देते हैं कि जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। और जैसे ही सेठ ने ये सुना तो वो भागा भागा संत के दरबार में पहुंचा, संत के यहाँ पहुंचा, संत को प्रणाम किया और अपनी समस्या व्यक्त करते हुए कहा कि संत प्रवर, मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे आंखों में ये दर्द मुझे हर क्षण हर पल मुझे परेशान किया करता है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा ये दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाए। संत बड़े सरल प्रकृति के, उनके लिए क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बड़ा, क्या छोटा। और संत ने सहज भाव से सेठ जी को देखा, आंखों को देखा और देखने के बाद एक छोटा सा मंत्र दिया कि सेठ, तुम्हारे आंख की जो प्रकृति है उससे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा हरा रंग देखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरा रंग देखना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हरा रंग देखोगे तो धीरे धीरे अपने आप आंखों का दर्द खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जैसे ही सेठ ने ये सुना कि सेठ की आंख में चमक आ गई। क्या इतना छोटा सा नुस्खा, इतना सरल नुस्खा। सेठ जी बड़े खुश हो गए और अपने घर पर आए और अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि जाओ बाजार में और 20 किलो हरा रंग लेकर के आओ, 20 किलो हरा रंग लेकर के आओ। नौकर गए और हरा रंग लेकर के आ गए। सेठ साहब ने पेंटर को बुलाया और पूरे घर को हरा करवा दिया, पूरे घर को हरा करवा दिया। 1 इंच भी ऐसी जगह न रखी जहां पर हरा न हो, क्योंकि संत ने क्या कहा था, ज्यादा से ज्यादा हरा रंग देखना। सेठ ने कहा कि मैं घर में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे रहता हूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा हरा रंग अपने आप देखने को मिल जाएगा। और फिर सेठ ने क्या किया, अपनी जो गाड़ी थी उस गाड़ी का रंग भी हरा करवा दिया। अपनी ऑफिस, अपनी दुकान, जो भी चीजें थी सबको हरा कर दिया। और अपने घर में जो नौकर आते थे उनको भी बोल दिया कि आज से हरे रंग के अलावा और कोई कपड़े पहनकर नहीं आने हैं, आपका यही ड्रेस कोड है, नीचे से ऊपर हरा रंग पहन करके आना है। और अपनी पत्नी को भी कह दिया आज के बाद हरी साड़ी के अलावा और कोई साड़ी नहीं चलेगी, केवल हरी साड़ी पहनना है। अपने सारे कपड़े भी बाहर बंटवा दिए और हरे रंग के कपड़े मंगवा दिए। और इस तरह से उन्होंने पूरा ताम झाम हरे रंग से जुड़ा हुआ करवा दिया। अपने नौकरों को सख्त आदेश था कि जहां भी मैं जाऊं वहां पर पहले से ही ऐसी सारी व्यवस्थाएं
कर दी जाए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हरा रंग ही नजर आए। सेठ जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई मुझसे मिलने के लिए आए ना तो उसको भी पहले हरे रंग के कपड़े पहनाए जाए, इसके बाद मुझे मिलाया जाए, नहीं तो नौकरी से छुट्टी। नौकरों ने कहा जो हुक्म। और कहते हैं कि इस तरह उनकी जीवनचर्या चल रही थी और धीरे धीरे उनका दर्द भी कम होने लगा। सेठ जी को थोड़ी राहत मिली और कहते हैं कि 10-12 महीने बीते होंगे और वो संत वही घूमते घूमते वापस उसी गांव से उनका गुजरना हुआ। और संयोग ऐसा बना कि वो जिस दूसरे गांव की ओर जा रहे थे तो सेठ जी की हवेली भी उसी रास्ते में आई। और जैसे ही संत की नज़र सेठ की हवेली पर पड़ी तो मन में आया कि चलो सेठ जी को आशीर्वाद देकर के आ जाता हूं। और संत प्रवर अंदर कोठी में एंट्री की। जैसे ही वो अंदर प्रवेश किया कि सबसे पहले नौकर मिले और नौकरों ने संत जी को प्रणाम किया कि पधारो, बड़ी कृपा, पधारे। संत ने कहा कि जाओ सेठ जी को कह करके आओ कि संत महाराज आए हैं दर्शन देने के लिए। लेकिन नौकरों को क्या आदेश था कि जो भी मुझसे मिलने के लिए आए पहले उसे हरे रंग के कपड़े पहनाए जाए। तो नौकरों ने कहा कि संत प्रवर आप सेठ जी तो मिल सकते हैं लेकिन पहले आपको हरे रंग के कपड़े पहनने होंगे। तो संत ने कहा कि मैं तो ठहरा संत, मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ, रंगीन कपड़े नहीं पहनता हूँ। बस तुम तो केवल सेठ जी को कह करके आ जाओ, जैसे ही मेरा नाम सुनेंगे अपने आप दौड़े चले आएंगे। लेकिन नौकरों को सख्त आदेश, नौकरी का सवाल था। उन्होंने कहा नहीं, आप पहले हरे रंग के कपड़े पहनिए, फिर ही हम आपको उनसे मिला पाएंगे। उधर संत मानने को तैयार नहीं हुए, उधर इधर नौकर भी मानने को तैयार नहीं हुए। नौकरों को लगा कि ये संत तो मानने वाले नहीं हैं। और इशारों में दो नौकर गए स्नान घर में, 2 बाल्टी भरी, उसमें हरा रंग मिलाया, लेकर के आए और संत के ऊपर ओम ओ पूरी 2 बाल्टियां संत के ऊपर डाल दी। संत ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या मूर्खता कर रहे हो। और कहते हैं कि बात सेठ तक पहुंच गई। सेठ अपने रूम से बाहर आया और संत को देखा तो एकदम हक्का बक्का रह गया। भागा भागा संत के चरणों में प्रणाम किया कि बड़ी कृपा, आप दर्शन देने के लिए पधारे, आपकी कृपा से तो मेरा दर्द कम हो गया है। संत ने कहा पहले ये सब बातें छोड़, पहले ये बता ये तूने क्या माजमा लगा रखा है, ये तूने क्या माजरा लगा रखा है, देख तेरे नौकरों ने क्या कर दिया। जब सेठ ने ये देखा अरे ये तो वास्तव में बहुत गलत हो गया, और सेठ ने संत से माफ़ी मांगी कि कहा गलती हो गई, आप माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैंने ही नौकरों को ऐसा आदेश दे रखा था। और सेठ जी ने अपनी पूरी रामायण संत को सुनाई कि देखो मेरे पूरे मकान का रंग मैंने हरा कर दिया, देखो मेरे कपड़े भी मैंने हरे पहने शुरू कर दिए, मेरी पत्नी की साड़ी वो भी हरी, नौकरों के कपड़े भी हरे, और मैंने अपनी गाड़ी, अपने ऑफिस सबको हरा हरा कर दिया, और मैं जहाँ भी जाता हूँ बस हरे रंग का इंतजाम हो ऐसी व्यवस्था मैं पहले से ही करवा देता हूँ। और अपनी ऐसे पूरी रामायण सुनाई तो पता नहीं संत को क्या हुआ, संत जोर से ठाका मारकर हंसने लगे, जोर से ठाका मारकर हंसने लगे, हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं। सेठ को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि संत मुझ पर इतने हंस क्यों रहे हैं, मुझ पर इतने हंस क्यों रहे हैं, मुझसे क्या कोई इतनी बड़ी गलती हो गई। और संत हंसे ही जा रहे हैं, उनकी हंसी रुक नहीं रही है, बस वो हंसे ही जा रहे हैं। सेठ ने उनको पुनः प्रणाम किया और कहा कि मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई कि आप इतने मुझ पर हंस रहे हैं। संत ने इतना ही कहा कि तेरी मूर्खता देखकर मुझे हंसी, तेरी मूर्खता देखकर मुझे हंसी आ रही है। कितना अच्छा होता उन्होंने इतना बड़ा तामझाम खड़ा किया, इसकी बजाय केवल हरे रंग का चश्मा पहन लेता तो पूरी दुनिया तुझे हरी हरी नजर आती। केवल हरे रंग का चश्मा पहन लिया होता तो ये सारी दुनिया अपने आप ही हरी हरी हो जाती। पर क्या करे, इंसान की ऐसी फितरत है, वो पूरी दुनिया को बदलना चाहता है पर अपने आप को बदलना नहीं चाहता। हम पूरी दुनिया का सुधार करना चाहते हैं पर अपने आप का सुधार करना नहीं चाहते। याद रखिएगा, ये दुनिया उसी दिन सुधरेगी जिस दिन हम सुधर जाएंगे, जिस दिन हमारा कायाकल्प हो गया। मानकर चलिए इस दुनिया का कायाकल्प अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए
हमारा ध्यान दूसरों पर कम होना चाहिए, हमारा ध्यान अपने आप पर ज़्यादा होना चाहिए। हमें अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को अच्छा जीवन का मालिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। जिस दिन हम अच्छे हो जाएंगे, मानकर चलिए दुनिया भी हमारे लिए अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि अपना समय और अपनी शक्ति दूसरों के साथ तकरार में मत लगाइए। अपनी समय और शक्ति दूसरों के साथ तकरार में मत लगाइए। हो सके तो खुद की तरक्की में लगाइए, हो सके तो खुद की तरक्की में अपना समय लगाइए। दूसरों से बदला लेने की मत सोचिए। अगर आप करना ही चाहते हैं तो खुद में बदलाव लाने की सोचिए। अब सवाल ये आता है कि हम क्या बदलें कि हमारा जीवन सुख शांति समृद्धि आनंद से भर जाए। तो मैं सबसे पहला निवेदन करूंगा कि हमें अपने जीवन में जिस चीज़ को सबसे पहले बदलने की जरूरत है, और वह है हमारी उदासी को हमें मुस्कान में बदलने की जरूरत है। उदासी को मुस्कान में बदलने की जरूरत है। हम जिंदगी को भुन भुनाते हुए भी जी सकते हैं और गुनगुनाते हुए भी जी सकते हैं। चेहरा लटका कर भी जी सकते हैं और चेहरा मुस्कुरा कर भी जी सकते हैं। फैसला हमें करना है कि हमें कैसे जीना है, हमें कहाँ बदलाव लेकर के आना है। अरे कोई दाल में मस्त है, कोई माल में मस्त है, कोई दाल में मस्त है, कोई माल में मस्त है, पर हमारा तो एक ही सूत्र है, हम तो हर हाल में मस्त हैं। हम तो हर हाल में मस्त हैं। आपने फोटो खिंचवाया होगा, जब आप फोटोग्राफर के यहाँ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं तो वो क्या बोलता है? स्माइल प्लीज। क्या कहता है? स्माइल प्लीज। क्योंकि उसे मालूम है कि चेहरा लटका हुआ फोटो कभी अच्छा नहीं आता, और हमारी आदत क्या होती है? हमेशा चेहरा लटके हुए रखने की। इसलिए फोटोग्राफरों को कहना पड़ता है स्माइल प्लीज, और हम 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए मुस्कुराते हैं। वो फोटो खींचता है और फिर हम वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं। केवल इतना सा सोचिए, केवल इतना सा सोचिए कि जब हम केवल 5 सेकंड मुस्कुराते हैं तो हमारा फोटो सुंदर आता है, और अगर हम हर पल मुस्कुराएंगे तो हमारी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। अगर हम हर पल मुस्कुराएंगे तो हमारी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। तो अपने आप से क्या कहिए? स्माइल प्लीज। क्या कहिए अपने आप से? स्माइल प्लीज। हर समय अपने आप को मोटिवेट कीजिए और अपने आप से कहिए स्माइल प्लीज। और जैसे ही आप अपने आप से बोलेंगे तो क्या होगा? चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाएगी और चेहरे की उदासी और चेहरे की नाखुशी खुशी में बदल जाएगी। तो आज 24 घंटे हमें एक ही काम करना है। क्या काम करना है? अपने आप से क्या क्या कहना है? बार बार स्माइल प्लीज। क्योंकि हमारी आदत है हर समय लटकते हुए जीने की, उदास जीने की, हताश होकर के जीने की, चेहरा लटका कर जीने की। तो प्लीज इस आदत को बदलिए और अपने चेहरे पर स्माइल और मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए हमें बार बार मोटिवेट करना होगा अपने आप को। ऐसा नहीं कि एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, 5 बार कह दिया तो हो जाएगा। नहीं, हमें बार 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 हमें बार बार अपने आप को मोटिवेट करना होगा। एक कवि महोदय ने सभा में चुटकुला सुनाया, और जैसे ही चुटकुला सुनाया कि सब लोग जोर से हंस पड़े। और पता नहीं कवि को क्या सूझा, कवि ने वही चुटकुला फिर वापस सुनाया तो इस बार थोड़ी हंसी आई। और पता नहीं कवि को क्या सोचा कि उसने फिर वही चुटकुला तीसरी बार सुनाया तो इस बार तो कोई नहीं हंसा। पता नहीं कवि का कैसा मूड था, उसने वही चुटकुला वापस चौथी बार सुनाया तो लोगों ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो? लोगों ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, एक ही चुटकुला बार बार सुना रहे हो। जो चुटकुला पहली बार सुनाया तो हंसी दे रहा था, और वही चुटकुला चौथी बार सुनाया तो नाखुशी दे रहा था। तो लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो कवि ने कहा मैं तो जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा हूं। जब हम एक ही बात को बार बार याद करके उदास दुखी हो जाते हैं, रोने शुरू हो जाते हैं, तो फिर एक अच्छी बात को सुनकर बार बार खुश क्यों नहीं हो पाते हैं? जब हम एक ही कोई बुरी घटना घट चुकी हमारे जीवन में, हम उसको बार बार याद करके, उस एक बात को हम बार बार याद करके रो सकते हैं, तो फिर एक बात को याद करके बार बार हंस क्यों नहीं सकते हैं?
तो हमारे जीवन में पहला बदलाव कहाँ लाना है? उदासी को प्रसन्नता में बदलिए, अपने चेहरे पर स्माइल लेके आइए, मुस्कुराइए, हर समय अपने आप को मुस्कान से भरे रखिए। याद रखिएगा, हमारी आदत होती है कि हम जो भी काम करते हैं हमारे भीतर में भावना होती है कि हमें खुशी मिले। क्या? हमें खुशी मिले। हम सामयिक करते हैं तो हमारी क्या भावना रहती है? हमें खुशी मिले। पूजा करते हैं तो हमें खुशी मिले। कोई व्यापार करते हैं तो हमें खुशी मिले। लेकिन याद रखिएगा, खुशी पाने के लिए अगर आप काम करेंगे, खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई पता नहीं है, लेकिन आप खुश होकर के काम करेंगे तो आपको अपने आप ही खुशी मिल जाएगी। तो खुशी पाने के लिए मत कीजिए, खुश होकर के करने की आदत डालिए, तो हर काम हमारे लिए वरदान बन जाएगा। स्माइल का पूरा मीनिंग क्या होता है? स्माइल, एस का मतलब होता है स्माइल इज, एम का होता है मिरेकल, फिर होता है आई, आई का मतलब इन, फिर होता है एल, एल का मतलब लाइफ, और फिर होता है ई, ई का मतलब एवरीडे। तो स्माइल इज मिरेकल इन लाइफ एवरीडे, जो हर दिन को हमारी जिंदगी को चमत्कृत कर देता है, उसी का नाम स्माइल होता है। तो आज से क्या करेंगे? आज से कैसे जिएंगे? आशा जी कैसे जिएंगे? आज से कैसे जिएंगे मालू जी? मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, जो भी है, जैसा भी है, जीवन प्रभु ने जैसा भी दिया है उसे हम हंसते और मुस्कुराते हुए जीने की आदत डालेंगे। एक जमाना था जब हम हर सुबह मुस्कुराते थे, एक जमाना था जब हम हर सुबह उठ कर के मुस्कुराते थे, और अब जमाना ऐसा आ गया है कि पूरी शाम हो जाती है और पता नहीं चलता कि हम कभी मुस्कुराए भी थे। तो प्लीज जब भी सुबह उठें, जब भी कोई काम करें, जब भी कहीं जाना हो, जब भी किसी से बात करनी हो, तो पहले अपने आप से क्या कहेंगे? स्माइल प्लीज। एक बार क्या हुआ, चित्रगुप्त ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान भगवान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या प्रॉब्लम? तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि ये जो महिलाएं होती है ये करवा चौथ का व्रत करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि यही पति हमें हर जन्म में मिले। तो चित्रगुप्त ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये इसको मैनेज करना बड़ा कठिन है, इसको मैनेज करना बड़ा कठिन है कि एक ही पति हर जन्म में बार बार वही मिले। तो भगवान से कहा कि भगवान इस प्रथा को आप बंद कर दीजिए। भगवान से क्या कहा? इस प्रथा को आप बंद कर दीजिए, करवा चौथ की जो परंपरा है इसको बंद कर दीजिए। भगवान ने कहा ये तो संभव नहीं है, कोई तपस्या करे और जो चाहे उसको तो वही मिलेगा, इसलिए ये परंपरा तो बंद नहीं हो सकती। तो चित्रगुप्त के माथे में खा जाए कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो वो व्यक्ति सीधा नीचे आया, वो व्यक्ति नीचे आया महावीर बाग और मालू जी से मिला, अपनी समस्या रखी कि मैं क्या करूं। तो मालू जी ने उनको सलाह दी कि महिलाओं से कह दो, महिलाओं से कह दो कि करवा चौथ का व्रत करोगी और ये जो इच्छा है कि हर जन्म में वही पति मिले, उनको कह दो कि पति तो वही मिलेगा, साथ में सास भी वही मिलेगी। तो अपने आप मांगने की आदत बदल जाएगी। कुल मिलाकर आज मैंने छोटा सा निवेदन किया है और वो है कि अपनी जिंदगी को उदासी से जीने की बजाय हंसी और खुशी से जीने की आदत डालिए। अपने चेहरे पर हर समय प्रसन्नता और आनंद रखिए, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था आगे बढ़ने की दुआ हर किसी को नहीं मिलती और बोलने की कला हर किसी को नहीं मिलती। हर हाल में प्रसन्न और आनंदित रहो, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। सभी के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।